आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ऑस्कर विनिंग फिल्म जोकर। ये कहानी ऑर्थर के इर्द गिर्द घूमती है। ये ऑर्थर और उसके लाइफ से जुड़ी कहानी है, जो कि असल में एक बहुत अच्छा इंसान होता है, पर कहानी का विलन भी ऑर्थर ही है। ये कहानी शुरू होती है ऑर्थर फ्लेक्स नाम के किरदार से, जो जोकर का मेकअप करते हुए फिल्माया गया है। साथ ही बैकग्राउंड में टीवी न्यूज़ की आवाज़ आती है और उस समय के शहर के बिगड़ते हालात, हिंसा के बारे में बताया जाता है, जहां अमीर वर्ग गरीबों पर हावी हो रहा होता है और शहर में निर्णय लेने की शक्ति भी अमीरों के हाथ होती है। इन सब हालातों के कारण केवल अमीर और अमीर होता जा रहा होता है और गरीबों को जीने के लिए भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होता है। अगले सीन में ऑर्थर जोकर के गेटअप में किसी म्यूजिक कंपनी का साइन बोर्ड लेकर ऐड कर रहा होता है। तब वहाँ कुछ बदमाश आते हैं और उससे वो बोर्ड छीनकर भागने लगते हैं। ऑर्थर साइन बोर्ड के लिए उनके पीछे भागता है, पर तब वो साइन बोर्ड जोकर के सर पर मारते हैं, जिससे ऑर्थर को बहुत चोट लगती है और साइन बोर्ड टूट जाता है। जब ऑर्थर ये सारी बात अपने बॉस को जाकर बताता है, तब उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और उसकी सैलरी काटने की बात कहता है। इन सब हादसों के बाद ऑर्थर बहुत निराश और हर्ट होता है। सबके बावजूद वो एक अच्छा इंसान होता है। अगले दिन ऑर्थर अपने दोस्त रेंडल से मिलने जाता है और उसके साथ हुए हादसे के बारे में रेंडल को बताता है। तब उसका दोस्त रेंडल उसे एक गन देकर रखने के लिए कहता है। पहले तो ऑर्थर गन लेने से मना करता है, पर रेंडल उसे कहता है कि ये गन किसी गलत इस्तेमाल के लिए नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। तब ऑर्थर उससे वो गन ले लेता है। अब ऑर्थर बस में बैठकर अपने घर जा रहा होता है कि उसके बस में उसके सामने की सीट में एक बच्चा बैठा होता है। ऑर्थर को लोगों को खुश रखना पसंद होता है, इसीलिए उस बच्चे को खुश करने के इरादे से ऑर्थर अलग अलग फेसेस बनाकर खेलने लगता है। तब उस बच्चे की माँ ऑर्थर को बुरी तरह से देखकर उसे कहती है कि हमें परेशान मत करो। इस बात से ऑर्थर बहुत हर्ट होता है और अचानक से हंसने लगता है। तब बस में सभी लोग ऑर्थर को घूरने लगते हैं। तब वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उस बच्चे की माँ को देता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे माफ़ करिए, जब मैं किसी प्रॉब्लम में या बुरी सिचुएशन में होता हूँ तो मुझे अपने आप हंसी आने लगती है। ऑर्थर जब जितना ज़्यादा परेशान होता है, उसे उतनी ही ज़्यादा हंसी आने लगती है। ऐसा उसके कारण उसके बचपन में हुए किसी हादसे के कारण होता है। इसके इलाज के लिए वो अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलता है। उसकी साइकेट्रिस्ट उसे उसकी डायरी दिखाने को कहती है और उससे पूछती है कि तुम अपनी डायरी में क्या लिखते हो। ऑर्थर की डायरी में लिखा होता है, माई डेथ मेक्स मोर सेंस देन माई लाइफ। इसका मतलब कि मेरी मौत मेरे जीवन से बेहतर हो। इसके बाद ऑर्थर साइकेट्रिस्ट से अपनी दवाइयाँ बढ़ाने को कहता है, पर उसकी साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम ऑलरेडी 7 अलग अलग तरह की दवाइयाँ ले रहे हो और मुझे नहीं लगता कि उसकी डोज बढ़ाने की कोई ज़रूरत है। इसके बाद ऑर्थर अपने घर की ओर जाता है। वह घर में रोज़ जाकर घर का लेटर बॉक्स चेक करता है कि कहीं कोई लेटर उसे आया तो नहीं। घर पर ऑर्थर अपनी माँ पेनी फ्लेक्स के साथ रहता है। पेनी ऑर्थर से पूछती है कि लेटर बॉक्स में थॉमस स्वेन का कोई लेटर आया, पर ऑर्थर ना कह देता है। पेनी थॉमस के यहाँ 30 साल तक काम कर रही होती है और थॉमस गौतम शहर के एक अमीर इंसान में से एक होता है। पेनी ये सोचती है कि अगर थॉमस को उसके और ऑर्थर की गरीबी हालत का पता लगेगा तो थॉमस उसकी मदद ज़रूर करेगा। अगले सीन में पेनी और ऑर्थर टीवी पर एक शो देख रहे होते हैं, जिसका होस्ट होता है मुरे फ्रैंकलिन। ऑर्थर मुरे का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और उसे अपना आइडल मानता है। साथ ही ऑर्थर अपने साथ हुई हर अच्छी चीज़ का श्रेय मुरे को देता है। ऑर्थर मुरे के साथ उसके शो में काम भी करना चाहता है। इसके बाद ऑर्थर काफ़ी परेशान होता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं। जब अगले दिन के अंत में वह थक हार कर घर आ रहा होता है तो उसे लिफ्ट में एक लड़की सोफ़ी और एक बच्चा मिलता है। सोफ़ी मैरिड होती है। जब वह घर आता है तो फिर से उसकी माँ पेनी उससे पूछती है कि क्या लेटर बॉक्स में कोई लेटर आया। तब ऑर्थर कहता है कि वह एक अमीर इंसान है, वो हमारी मदद क्यों करेगा। तब पेनी कहती है कि थॉमस एक अच्छा इंसान है और जब उसे हमारे हालात का पता लगेगा तब वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। अगले दिन सुबह ऑर्थर सोफ़ी को देखकर उसका पीछा करने लगता है।
जब रात को सोफी ऑर्थर से मिलती है तो कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तब ऑर्थर हाँ कहता है। सोफी इस बात पर हंस देती है। अगले सीन में ऑर्थर हॉस्पिटल में जोकर के गेटअप में बच्चों के बीच परफॉर्मेंस दे रहा होता है। इसी दौरान ऑर्थर के पास से रैंडल की दी हुई गन गिर जाती है, जिससे सारे बच्चे और नर्स गन को देखकर डर जाते हैं। तब ऑर्थर को जॉब से निकाल दिया जाता है। ऑर्थर अपने बॉस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो गन नकली थी, पर ऑर्थर का बॉस ऑर्थर की कोई बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे रैंडल ने सब बता दिया है कि तुमने उससे ये गन खरीदी थी। पर रैंडल ने तो खुद ऑर्थर को फोर्स करके उसे ये गन रखने को दी थी। ये सारी बात जानने के बाद ऑर्थर बहुत हर्ट होता है और अगले सीन में ऑर्थर ट्रेन से घर जा रहा होता है। ऑर्थर बहुत निराश होता है और वो चुपचाप बैठा होता है। तभी वह देखता है कि 3 लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तब ऑर्थर इस बात से परेशान होकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे ऐसी डिसऑर्डर थी। पर उन 3 लोगों को लगता है कि ऑर्थर उन पर हंस रहा है। तब वो लोग आकर ऑर्थर को मारने लगते हैं और ऑर्थर को कुछ बताने या कहने का मौका ही नहीं मिलता। इस बात से ऑर्थर को गुस्सा आता है और वह गन निकालकर तीनों को शूट कर देता है और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है जब ऑर्थर की अच्छाई धीरे धीरे दुनिया के कारण बुराई में बदलने लगती है। तब ऑर्थर खुद को मिरर में देखकर डांस करने लगता है। उसे उन 3 लोगों को मारने का कोई अफसोस नहीं होता। अगले सीन में थॉमस न्यूज़ में लोगों को ये बता रहा होता है कि 3 शरीफ लोगों की ट्रेन में एक जोकर ने हत्या कर दी। दूसरी तरफ लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे होते हैं और लोगों को ये लगता है कि जोकर ने जो भी किया वो सही था। अगले सीन में जब ऑर्थर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तब साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि ये ऑर्थर से उसकी लास्ट मीटिंग है, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है और गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं कर रही, इसीलिए वो अब ऑर्थर जैसे लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे। ऑर्थर को उसकी ज़िंदगी में हुई हर चीज़ से बहुत बुरा लगता है और ऑर्थर काफ़ी निराश और हर्ट हो जाता है। अगले सीन में ऑर्थर स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर जाता है, पर क्राउड को देखकर ऑर्थर नर्वस हो जाता है और उसे हंसी आनी शुरू हो जाती है। तब ऑर्थर हंसने लगता है। इसके कारण उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है और ऑर्थर जब घर आता है तो पेनी थॉमस को एक लेटर पोस्ट करने को कहती है। जब ऑर्थर उस लेटर को पढ़ता है तब उस लेटर में लिखा होता है, मेरे बेटे को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तब ऑर्थर पेनी से जाकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पेनी उसे बताती है कि पहले उनकी कंडीशन अच्छी थी और पेनी थॉमस से प्यार करती थी। उनके रिलेशन से थॉमस की इमेज इफेक्टेड होती, इसीलिए वो एक लेटर जिस पर लिखा होता है कि पेनी का थॉमस से कोई कनेक्शन नहीं है, उस पर साइन कर वापस आ जाती है। इसके बाद पेनी उस लेटर को साइन करके थॉमस को छोड़कर वापस आ जाती है। ऑर्थर थॉमस से मिलने उसके घर जाता है। तब वो वहाँ पर उसके बेटे ब्रूस वेन से मिलता है। ब्रूस अपकमिंग बैटमैन बनता है। ऑर्थर ब्रूस को देखकर जोकर के ट्रिक से उसे हंसाने लगता है। तभी अल्फ्रेड वहाँ पर आता है और अल्फ्रेड ऑर्थर को थॉमस से मिलने से मना कर देता है। जब ऑर्थर घर आता है तब देखता है कि पेनी को अटैक आया है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। तब पुलिस ऑर्थर से ट्रेन हादसे और जोकर के बारे में पूछते हैं। तब ऑर्थर कह देता है कि उसे इन सब बारे में कुछ नहीं पता। तब उसे पता लगता है कि पुलिस ने ऐसे सवाल उसकी माँ से भी पूछे हैं जिस कारण उसकी माँ को अटैक आया होता है। इसके बाद हॉस्पिटल में ऑर्थर सोफी से बातें कर रहा होता है। तभी टीवी पर मुरे फ्रैंकलिन का शो आया होता है जिसमें वो जोकर के परफॉर्मेंस का मजाक बनाता है। के बाद न्यूज़ में शहर के बिगड़ते हालातों के बारे में बताया जाता है और यह भी बताया जाता है कि लोग जोकर से इंस्पायर होकर मास्क लगाकर इधर उधर जोकर बनकर घूम रहे होते हैं। अगले सीन में थिएटर में चार्ली चैपलिन की मूवी लगी होती है जिसे सारे अमीर लोग देखने जाते हैं। बाहर लोग जोकर का मास्क लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, आई एम जोकर चिल्ला रहे होते हैं। ऑर्थर ये सब देखकर खुश हो रहा होता है, पर जब पुलिस के आने पर अफरा तफरी मचती है तब ऑर्थर मौका पाकर थिएटर में थॉमस से बात करने के लिए घुस जाता है। तब ऑर्थर थॉमस से कहता है कि मैं आपका और पेनी फ्लैग का बेटा हूँ।
थॉमस इस बात से इनकार कर देता है और ऑर्थर को मारता है, जिससे उसके नाक में से खून आ रहा हो। सभी बातों से डिप्रेस्ड होकर ऑर्थर खुद को फ्रिज में बंद कर लेता है। तभी उसके लिए एक कॉल आता है जो कि पुलिस का होता है कि ट्रेन हादसे के सिलसिले में पुलिस उससे बात करना चाहती है। इसके बाद मुरे फ्रैंकलिन के शो का इनविटेशन ऑर्थर के लिए आता है, क्योंकि ऑर्थर का क्लिप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होता है। तब ऑर्थर शो में जाने के लिए डिसाइड करता है, पर इससे पहले वो हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ की फाइल मांगता है। तब उसे हॉस्पिटल में फाइल देने से मना कर दिया जाता है। इसके बाद ऑर्थर वो फाइल चुरा लेता है। ऑर्थर उस फाइल को पढ़ता है, तब उसे पेनी और उसके एक बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगता है, जो कि ऑर्थर को तंग किया करता था, और उसी के कारण ऑर्थर को बचपन में एक चोट लगी थी, जिस कारण उसका आज ऐसा हाल है। ऑर्थर जब ये सारे हाल सोफ़ी को बताने जाता है, तब हमें पता लगता है कि सोफ़ी कभी ऑर्थर से अटैच थी ही नहीं, बल्कि ये सब ऑर्थर के मन का एक इल्यूजन था। ऑर्थर गुस्से में हॉस्पिटल में जाकर अपनी माँ को मार देता है। अपनी माँ को मारने के बाद ऑर्थर मुरे के शो में जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। वो जोकर के गेटअप में रेडी हो रहा होता है, तब रैंडल वहाँ पर आता है ताकि वो उसकी माँ की मौत के लिए शोक जताए। पर ऑर्थर को ऐसा लगता है कि वो उसका मजाक बनाने वहाँ आया है, और तब वो रैंडल का भी खून कर देता है। अगले सीन में ऑर्थर जोकर बनकर मुरे के शो में जाने के लिए तैयार होता है और खुशी से नाचता हुआ जाता है, पर तब पुलिस उससे बात करने के लिए उसका पीछा करती है। जब वो मेट्रो में पुलिस से बचने के लिए जाता है, तब वहाँ सब लोग जोकर का मास्क पहने होते हैं, और पुलिस इस बीच ऑर्थर को नहीं पकड़ पाती है और वो मुरे के शो में पहुँचता है। तब मुरे ऑर्थर को जोकर के गेटअप में देखकर पूछता है कि क्या वो भी प्रोटेस्ट में शामिल था, पर ऑर्थर उससे कहता है कि उसे लोगों को हंसाना अच्छा लगता है, इसलिए वो इस गेटअप में आया है, और वो मुरे से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोगों को एज जोकर ऑर्थर को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करे। इंटरव्यू में मुरे जोकर से इस बात को पूछता है कि तुम इस गेटअप में क्यों हो, तब वो कहता है कि मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता है, और साथ ही वो ये कहता है कि अमीर लोग दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं और उन्हें गरीबों की हालत नहीं दिखती, उन्हें बस अपना फ़ायदा दिखता है। वो मुरे को ये कहता है कि शो की टीआरपी बढ़े, इसीलिए तुमने भी मुझे अपने फ़ायदे के लिए बुलाया है। जब मुरे इस बात से इनकार करता है, तब ऑर्थर गुस्से में आकर मुरे को शूट कर देता है। मुरे को शूट करने से पहले ऑर्थर ये भी बताता है कि ट्रेन में जिस जोकर ने उन 3 लोगों को मारा था, वो ऑर्थर ही था। पुलिस ऑर्थर को मुरे के खून के कारण और उसके बाकी जुर्मों के कारण अरेस्ट कर लेती है। बाहर प्रोटेस्ट चल रहा होता है और पीछे से एक एम्बुलेंस आकर पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारती है, जिससे जोकर आज़ाद हो जाता है। जोकर के नाक से खून निकल रहा होता है, पर भीड़ में वो बाकी जोकर के बीच ऑर्थर खुद को उनका हीरो मान रहा होता है और अपने खून से अपने फेस पर एक स्माइल बना लेता है। इस सीन में थॉमस वेन और उसकी वाइफ मार्था वेन ब्रूस के साथ जा रहे होते हैं, पर किसी इंसान ने जिसने जोकर का मास्क पहना था उन दोनों को शूट कर देता है। आखिरी के सीन में जोकर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और साइकेट्रिस्ट के पास जाकर हंस रहा होता है। जब साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तब अगले सीन में जोकर खून से सने पैर के साथ बाहर आता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि जोकर ने उस साइकेट्रिस्ट का भी खून कर दिया। तो ये काफ़ी दिलचस्प और ऑस्कर विनिंग मूवी थी। आइए इससे जुड़े कुछ और डिटेल्स भी जानते हैं। मूवी का बजट 55 to 70 मिलियन डॉलर्स रहा है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 1.074 बिलियन की कमाई की थी। जैक्विन फोनिक्स ने जोकर का शानदार किरदार प्ले किया और उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया। ये मूवी एक ऑस्कर विनिंग मूवी रही है।